अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के उदासीन रवैये के कारण ओबीसी आरक्षण रद्द कर दिया गया है। नवनीत राणा ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नवनीत राणा का कहना है कि राज्य सरकार के पास ओबीसी का कोई भी डेटा नहीं है, इसलिए राज्य सरकार 3 महीने से ओबीसी को न्याय नहीं दे सकती। जे सरकार गेल्या 2 वर्षापासून ते डाटा सबमिट करू शकले नाही, ते 3 महिन्यात ओबीसी समाजाला आरक्षण, राजकीय आरक्षण देण्यासाठी दिन काय, देणार काय, सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे। आणि याच्यात दिसतंय की महाराष्ट्र सरकारची नाकामी आणि ओबीसी समाजाला न्याय देण्याच्या हितामध्ये ही सरकार नाहीच। आणि जर यांनी 3 महिन्यात ती डाटा दिला नाही सुप्रीम कोर्टमध्ये, तर येणारे जे फरवरीमध्ये, जे पुढचे वर्षामध्ये जे कॉर्पोरेशन इलेक्शन, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती जिथे आपले ओबीसी समाजाचे उमेदवार कंटेस्ट करणार होते, त्यांना ते चान्स भेटणार नाही। तर आपल्याला ही सरकार न्याय देण्यासाठी आहे की नाही देण्यासाठी आहे? आणि आम्ही ओबीसी समाजाचे न्याय देण्यासाठी आम्ही सोमवारपर्यंत, शेवटपर्यंत आम्ही लढणार आणि महाराष्ट्राला मजबूर करणार, महाराष्ट्र सरकारला, की त्यांना ओबीसी समाजाला न्याय देण्यासाठी, आणि आम्ही ओबीसी समाजासोबत आहे। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना से अब तक कुल 561 लोगों की मौत हुई है, जबकि सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता निधि के लिए अब तक 940 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इस पर सफाई देते हुए मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कहा कि गलती से कुछ आवेदन प्राप्त होंगे। कोरोना संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को सरकार 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। हालांकि इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में काफी कंफ्यूजन है। अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में अब तक 567 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन मदद के लिए 940 आवेदन आए हैं। नागपुर समेत ग्रामीण इलाके से भी आवेदन आए हैं। ये आवेदन गलती से आया होगा, ऐसा स्पष्टीकरण मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने दिया है। इसके अलावा आयुक्त प्रशांत रोड़े ने कहा कि कोरोना के कारण अस्पताल से छुट्टी मिलने के 30 दिन भीतर मौत की स्थिति में भी उन्हें मदद मिलेगी। आता शासनाने कोविडने मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या निकटच्या नातेवाईकाला 50,000 सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्या निर्णयाच्या अनुषंगाने काही अर्ज आमच्याकडे प्राप्त झाले आहेत। जवळजवळ 940 एवढे ॲप्लिकेशन्स आपल्याकडे प्राप्त झालेले आहेत। यातले 170 जे अर्ज आहेत त्यांची तपासणी करून आपण ते फॉरवर्डसुद्धा केलेले आहेत मंजुरीसाठी। आता प्रश्न असा आहे की रेकॉर्डला 567 असताना 940 अर्ज का आलेले आहेत? तर याचं कारण असं असू शकते की काही लोकांनी चुकून नागपूरच्या व्यक्तीने अमरावतीमध्ये अप्लाय केला असेल, किंवा ह्या योजनेमध्ये अशी सुद्धा तरतूद आहे की एखादा रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झाला आणि तेव्हा पॉझिटिव्ह होत आहे आणि त्यांना इथून डिस्चार्ज झाला, बरे होऊन गेलेत आणि 30 दिवसाच्या आत जर मृत्यू झाला असेल तर त्यांनासुद्धा हे सानुग्रह अनुदान मिळणार आहे। त्यामुळे निश्चितच 567 पेक्षा जास्त लाभार्थी आपल्याकडे येऊ शकतात। अमरावती में पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के स्वागत के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। खासकर देर रात हुड़दंग करने वालों पर पुलिस नजर रखकर शहर में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी रहेगी। 31 दिसंबर को नए साल का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक वाहनों में सड़कों पर उतरते हैं। जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। पुलिस आयुक्तालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परिवहन विभाग में 2 पुलिस उपायुक्त, 3 सहायक पुलिस आयुक्त और 80 पुलिस अधिकारी, 700 पुलिस अधिकारी बनाए हैं। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने यूसीएन से बात करते हुए कहा कि क्राइम ब्रांच, आरसीपी और क्यूआरटी स्क्वाड नियुक्त किए जाएंगे। 31 दिसंबर को अमरावती शहर के मुख्य चौराहे के साथ साथ विभिन्न थानों की सीमाओं के भीतर आवश्यक स्थानों को बैरिकेडिंग लगाया जाएगा और सभी फ्लाईओवर पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग कर ड्रंक एंड ड्राइव अभियान लागू किया जाएगा। तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई के लिए इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए जाएंगे। शहर में पुलिस की नजर रहेगी। 31 डिसेंबर या रात्री आपण जे इथे आपल्याकडे मोठे फ्लायओव्हर्स आहे त्या फ्लायओव्हर पूर्णपणे पब्लिककरता बंद केलेले आहोत, कारण मागे 2-3 वर्षापूर्वी इथे रात्री ॲक्सिडेंट झालेले आहे। तसेच आपली ड्रंक अँड ड्राईव्ह ही मोहीम आपण माग 30 आणि 31 हे 2 दिवसकरिता फुल फ्लेजेड ट्रॅफिक आणि पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी ब्रेथ एनालायझर
आणि अदरवाईज ही पब्लिकची चेकिंग करणार, कारण दारू पिऊन वाहन चालवणे म्हणजे मोठा अपघातला आमंत्रण देणे आहे. म्हणून आपली ड्रंकन ड्राईव्हची कारवाई चालू राहणार ह्या 2 दिवशी. सुप्रीम कोर्टाने आता नुकतंच एक जे जजमेंट पास केलेलं आहे, त्याच्यामध्ये माननीय जजेस यांनी असं सांगितलेलं आहे की जे फायर क्रॅकर्स आहे त्याच्यावर एक वेळेचा बंधन दिलेला आहे. तर तो वेळ त्या जजमेंटप्रमाणे 11:55 ते 12:30 आहे. या वेळेच्या आतच लोकांना आतिषबाजी फटाकेबाजी करायची आहे, आणि तोही फक्त आणि फक्त ग्रीन क्रॅकर्स. आपल्या शहरात 2 DCP, 4 ACP असे आणि सर्व PI आणि इतर आमचे स्टाफ अंमलदार हे मिळून 1200चा बंदोबस्त आपण त्या रात्री आपल्या रस्त्यावर आपण लावणार आहोत. पटाखों की ऑनलाइन खरीद बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। क्रिसमस उत्सव के लिए 25 दिसंबर और नए साल के लिए 31 दिसंबर को रात 11:55 से रात 12:30 तक आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। पुलिस ने सभी नागरिकों से इस समय का पालन करने की अपील की। कोरोना संकट काल में कई परिवार में पुरुष सदस्य की मृत्यु हो गई, जिससे उन परिवार की महिलाओं के लिए अब अपने घर गृहस्थी का खर्च चला पाना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए विधवाओं के समुचित पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि इन महिलाओं की संपत्ति और अन्य वित्तीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रिया तय की गई है। पण एकंदरीत असं लक्षात आलं की वात्सल्य योजनेला देखील तालुका स्तरावर आपल्याला न्यावं लागलं आणि ते जिल्हा स्तरावरच्या टास्क फोर्समध्ये होऊ शकत नव्हतं, आणि मग ज्या वेळेला आपल्याला तालुका स्तरावर जावंच लागतं आहे त्यावेळेला एक मोठा प्रॉब्लेम आपल्याला लक्षात आला. तो असा आहे की ज्या एकल महिला आहेत त्यांचे पण प्रॉब्लेम्स, त्यांच्या पण समस्या ज्या आहेत त्या अनाथ मुलांच्या सारख्याच त्या होत्या आणि आहेतही, आणि म्हणून ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आम्ही तालुका स्तरावरची जी टास्क फोर्स आहे त्याला ॲक्टिवेट केलं, आणि दर आठवड्याला दर महिन्याला ज्या बैठका वात्सल्य योजनेच्या तालुका स्तरावर आणि जिल्ह्याच्या स्तरावर होतात त्याच्यामध्ये एकल महिलांचे जे प्रॉपर्टीज आहेत त्यांच्या ज्या पैशांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी राईट्सचे जे विषय आहेत त्यांचे सर्टिफिकेट्स आहेत, त्यांना त्यांचा हक्क जर कोणी घेत असेल, हिसकावून घेत असेल, ते सगळं आम्ही त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेलं आहे. आणि एक नव्याने त्या ठिकाणी वात्सल्य योजना अजून बळकट कशी होईल आणि त्याला कसं आम्हाला अजून त्या एकल महिलेला आणि त्या अनाथ बालकाला आम्हाला अजून कसं सबलीकरण करता येईल त्या सगळ्या गोष्टी आम्ही नमूद केलेल्या आहे. आणि आता त्याचा फॉलोअप तालुका स्तरावर जे अधिकारी आहेत, ग्रामपंचायत स्तरावर जे अधिकारी आहेत, ते वेळोवेळी ज्या बैठका होतात त्याच्यामध्ये त्याचा आढावा घेऊन ते सगळं नमूद करून त्याला अजून स्ट्रीमलाईन व्यवस्थित केलेलं आहे. त्या आपल्या एकल महिला ज्या आहेत आणि अनाथ बालकं आहेत यांना सुरक्षित इमोशनली, फाइनेंशियली या सगळ्या गोष्टी झाल्या पाहिजे, म्हणून या सगळ्या गोष्टी आम्ही राबवतो. अमरावती जिला परिषद के पंजाबराव देशमुख हॉल में बुधवार को जिला परिषद के विभिन्न विभागों में कुल 113 रिक्तियां भरी गई। अनुकंपा भर्ती प्रक्रिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिशांत पांडा, सामान्य प्रशासन प्रभारी उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी कैलाश घोटके की उपस्थिति में संपन्न हुई। बुधवार को हुई अनुकंपा भर्ती प्रक्रिया में जिले के अनुकंपा भर्ती के लिए लाभार्थियों का अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला। कुल रिक्त पद पर अनुकंपा भर्ती प्रक्रिया के तहत 20% भर्ती करना आवश्यक है। इस भर्ती प्रक्रिया में 113 रिक्तियों के लिए वर्ग 3 समूह में 58 पदों और वर्ग 4 समूह में 55 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। कनिष्ठ लिपिक, परिचारक, वरिष्ठ सहायक, ग्राम सेवक, कनिष्ठ अभियंता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, कृषि सहायक आदि के रिक्त पद भरे गए। सुबह 11 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई थी। भर्ती प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध पदों के लिए पात्रता के अनुसार विभिन्न पदों को भरा गया था।
पात्र अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जाति के आधार पर स्वयं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जांच की गई। उन्होंने चयनित उम्मीदवारों को बधाई भी दी। फिलहाल तो कहीं भी भर्ती नहीं है, लेकिन अनुकंपा भर्ती के माध्यम से शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी कार्यालय में काम करने का बेहतर मौका मिला है। विदर्भ का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल चिखलदरा में नववर्ष की तैयारी के लिए अभी से ही बुकिंग शुरू हो गई है। विदर्भ की गुलाबी ठंड, स्कूलों और कार्यशालाओं में क्रिसमस की छुट्टी और नए साल के स्वागत में अधिकांश नागरिक अपने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने की योजना बनाते हैं। ऐसे में चिखलदरा और मेलघाट विदर्भ वासियों की पहली पसंद है। राज्य में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, लेकिन पर्यटन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस साल क्रिसमस और नए साल के स्वागत पर पर्यटकों के चिखलदरा और मेलघाट पहुंचने की उम्मीद है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के चिखलदरा स्थित दोनों रिसोर्टों को पर्यटकों ने बुक कर लिया है। फिलहाल 50-50% बुकिंग हो चुकी है। अगले 10 दिनों में पूरी बुकिंग होने की उम्मीद है। इसलिए नए साल का स्वागत करने के लिए हमेशा की तरह हजारों पर्यटक चिखलदरा पहुंचेंगे। हालांकि इन सब के बीच कोरोना से बचाव के लिए सभी को अपना ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। इसलिए संक्रमण से बचाव के सभी नियमों का पालन करना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेलघाट में शौचालयों का निर्माण किया गया और निजी शौचालयों का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। हालांकि इसके बावजूद मेलघाट के रणपीसा गांव के हालात काफी खराब है। गांव में अभी भी सीवेज सिस्टम नहीं है, जिससे गंदगी फैली हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मेलघाट में शौचालयों का निर्माण किया गया, जिसमें निजी शौचालयों का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाया गया। लेकिन इसके बावजूद गांव में कुछ जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। बहरहाल गांव की हालत बेहद खराब है। गांव में अभी भी गंदगी दिखाई दे रही है। तहसील के रानपिसा ग्राम पंचायत अंतर्गत हर तरफ गंदगी नजर आने से ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्राम सेवक काय के लिए, सरपंच काय के लिए, गांव की विकास करने के लिए है ना। छोटे छोटे गांव में बहुत कंक्रीट है, बिल्कुल तुम देख लो ऐसी कंक्रीट है कि रोड में नहीं, ऐसी कंक्रीट है। अब ये गांव में क्या हो गया? ये इतना बड़ा गांव है राना पिसा में, छोटी सी बात नहीं है। क्या कर रहे क्या फिर? क्या कुर्सी लेने के लिए खड़े रहते? क्या कुर्सी का अधिकारी है? क्या गांव का देखभाल नहीं कर सकते क्या? रानपिसा गांव में मुख्य सड़कों पर गड्ढे हैं और गड्ढों में सीवेज का पानी जमा हो जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को कई तरह की बीमारियों का भी खतरा है। घर से आ रहा गंदा पानी मुख्य सड़क पर बहता नजर आ रहा है। इस गांव के नागरिकों ने स्थानीय प्रशासन पर इस पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया है। यहाँ से रोड और गटर नाली का बहुत ही आवश्यकता है। मैंने तकरार भी किया था कलेक्टर साहब के, जिलाधिकारी को, फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ से रोड और गटर नाली की व्यवस्था अभी तक सरपंच साहब ने और ग्राम सेवक साहब ने किया नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक तरफ पंचायत समिति सिर्फ शौचालय बना रही है, वहीं दूसरी तरफ गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यदि समय रहते इस गांव की देखभाल नहीं की गई तो पूरा रानपिसा गांव बीमारी की चपेट में आ सकता है। सांसद नवनीत राणा ने दिशाहीन पीढ़ी को सही दिशा में निर्देशित करने के लिए ड्रग कंट्रोल एंड यूज रेगुलेशन एक्ट की सख्ती से लागू करने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने लोकसभा में युवाओं की रेव पार्टी, ड्रग्स, गांजा, अफीम आदि नशीले पदार्थों की लत से होने वाले नुकसान पर चिंता व्यक्त की। उनके अधिकारी अर्ज के कार्य करने हेतु, उनकी सुरक्षा हेतु सरकार को पावर और प्रोटेक्शन देना चाहिए। अभी सर कुछ दिनों पहले 35 किलो हीरोइन ड्रग्स हमारे मुंबई के एयरपोर्ट में पकड़ा गया। ऐसी चीज़ों में इतनी बड़ी हिम्मत कैसी होती है कि मुंबई जैसे शहर में लाकर इतनी बड़ी संख्या में वो बेच सकते हैं? ये इतनी बड़ा सपोर्ट कहाँ से मिलता है? ये अच्छा है, पर इस पे, ड्रग्स पे और नशों के चीज़ों पे एक बार सदन में चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा देश इसमें हमारे युवक फंसते जा रहे हैं, तो इस पे चर्चा लानी बहुत ज़रूरी है। और मैडम आपका ये बिल के लिए हम सपोर्ट करते हैं। अमरावती जिले में चंद्रभागा बैराज परियोजना में परियोजना प्रभावित लोगों की विभिन्न समस्याओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक में जल संसाधन राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कार्य की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
चंद्रभागा परियोजना से विस्थापित हुए गांव के लोगों से जलमग्न क्षेत्र में सड़कों की समस्या के बारे में बात करते हुए राज्य मंत्री बच्चू कडू ने कहा कि वैकल्पिक सड़कों का निर्माण तत्काल किया जाए, प्रत्यक्ष निरीक्षण कर वैकल्पिक मार्ग बनाया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि बांध क्षेत्र में छोटे मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक मंदिर प्रबंधन समिति गठित की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर के मूल्यांकन के लिए मिलने वाली राशि से सार्वजनिक हॉल का निर्माण कराया जाए। नए पुनर्वास गांव का निर्माण करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शबरी एवं रमाई घरकुल आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। पुनर्वास प्रक्रिया के तहत नागरिकों को बाजारों, साप्ताहिक बाजारों, स्कूलों, हॉल, सड़कों, नालियों, बिजली, पानी और अन्य सभी नागरिक सुविधाओं के लिए योजनाबद्ध तरीके और गति से पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए। राज्य मंत्री बच्चू कडू ने इस प्रक्रिया का सीधा निरीक्षण व मूल्यांकन नियमानुसार करने के निर्देश दिए हैं। असदपुर से खलार तक का रास्ता बाधित है और इसकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गाँव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को तत्काल मजबूत करने के निर्देश दिए। जिले में पेढ़ी नदी पर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत द्वितीय श्रेणी कृषि भूमि हस्तांतरित करते समय 69 अधिभोगियों को 40% अतिरिक्त भुगतान किया गया। अतिरिक्त 40% वापस करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आवश्यक कार्रवाई की गई है और इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के लिए नागपुर आए प्लेबैक सिंगर सुखविंदर सिंह से यूसीएन रिपोर्टर निशा पंचवानी ने खास बातचीत की। देखिए ये खास मुलाकात। इंडियन प्लेबैक सिंगर सुखविंदर जी आज नागपुर में हैं। कल नागपुर की आवाम को मंत्रमुग्ध करने वाले हैं अपने संगीत से। सर, आपसे जानना चाहूँगी, संगीत की परिभाषा आपके लिए क्या? लोगों का दिल खुश करना, और दिल खुश वही कर सकता है जो खुद खुश रहता है परफॉर्म करते वक्त भी। और आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम निशा पंचवानी। हाँ, निशा जी, निशा पंचवानी जी। जो खुद दीवाना नहीं वो दूसरों को दीवाना कर भी नहीं सकता। ये जज्बा होना चाहिए सर। आज इंडस्ट्री में कई नामी संगीतकार हैं, नई पीढ़ी भी आगे आ रही है, लेकिन जो आपके संगीत ने आज दिन तक ही सभी वर्ग के लोगों को जो बांध के रखा हुआ है, उसके पीछे की सर क्या कारण होगा? क्या है कि चीज़ों को ज़्यादा भी हाई प्रोफाइल करते हैं ना, तो ये कला नाराज़ हो जाती है। क्योंकि जितना वो ग्राउंडेड रहने का मज़ा सबसे बेहतर पता क्या है? मित्रता बनी रहती है, वो नहीं छूटती। लोग बाग बहार बगीचे, लोगों के साथ मिलना जुलना बना रहता है। सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज़्यादा अकेला होता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। ये बात करेक्ट है। ऐसे फुकरों की तरह, छिछोरों की तरह एमी फूगे रहना मेरे से नहीं होता भैया। वन हैज़ टू बी वेरी ग्राउंडेड, और मोहब्बत होनी चाहिए हर काम में। थोड़ा करो पर संवार के करो, तो मैं वही करते आ रहा हूँ। मुझे आज भी कहा जाता है सर 2025 का एक टूर है यूरोप का, तो 3 साल पहले मेरे को वो बोल रहे हैं। सो द थिंग इज़ कि जितना लाइट हार्टेड रहते हैं ना, शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, दिल दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। फिर आपको कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन एक निवाला भी नसीब हुआ तो उससे भी पेट भर जाता, क्योंकि उसके पहले नीयत भरी होती है। ये इंटरव्यू मेरे लिए एक निवाले जैसा ही रहेगा। सर, कल आप नागपुर की जनता को जैसे अपने संगीत से मंत्रमुग्ध करने वाले हैं, कोई एक स्पेशल सॉन्ग जो आपको आप नागपुर के लिए आप गाना चाहें, अगर हमारे चैनल के माध्यम से? सारे स्पेशल हैं, सारे स्पेशली बंदा आया है ये। मैं आई हैव कम स्पेशली, एंड बार बार कहने से शायद ये बात सच्ची लगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दिस इज द ट्रूथ दैट देर आर फ्यू cities in the country, India, I really love to go. I really love to visit. Nagpur is one of the city where I really would love to go. I do visit Nagpur sometime. कहते हैं ना, दबे पाँव भी 1-2 बार मैं साल में 2-3 साल में आया हूँ, तो मुझे यहाँ का फील अच्छा लगता है। And that energy will show on a stage tomorrow. कल सर 2 लाइन।
हौले हौले से हवा लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। तो ये मेरी तरफ से आप पूरे नागपुर वासियों को पर्सनल आमंत्रित करता हूँ, इनविटेशन है। और ये श्री माननीय नितिन गडकरी साहब ने ये जो संयोजन, ये सेलिब्रेशन जो है उनका और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ग्रेसफुली उन्होंने हैंडल किया है और अच्छा लग रहा है। आर्टिस्ट की हॉस्पिटैलिटी, उसका रख रखाव, उसके मूड को मतलब फ्रेग्रेंस बनाए रखना, इस आई मस्ट अप्रिशिएट। खालसा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। पहले ही दिन सुखविंदर सिंह का लाइव इन कॉन्सर्ट है जो कि पूरी नागपुर की जनता सुनेंगी, देखेंगी, ओपनिंग बैट्समैन। एंड इफ अगर कोई नहीं भी पहुंच पाता है देखने के लिए तो यूसी न्यूज़ मीडिया पार्टनर है, आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर देखिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट शेखर पाटिल के साथ निशा पंचवान, यूसी न्यूज़ नागपुर। लेकिन उसमें देखना टीवी में और लाइव देखने में मज़ा अलग है। कम एवरीवन। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसी न्यूज़ अमरावती।